हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वैसे तो लास्ट मैंने हॉस्पिटल विज़िट के बाद कोई वीडियो ही नहीं बनाई। कुछ तो वैसे बिज़ी हो गए थे और कुछ उस दिन मैंने बताया था कि रिपोर्ट घर जाके बताऊंगी। उसके बाद मैंने एक दिन स्टार्ट की थी वीडियो शूट करनी, बट कर ही नहीं पाई थी कुछ शूट। तो एक तो जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट थोड़ी सी ठीक नहीं आई थी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उस वजह से डॉक्टर ने फिर 2 टाइम मतलब ट्वाइस डे वॉक लिखी थी 40-40 मिनट्स की, और शुगर फ्री डाइट लेने को बोला था। तो उस पर फोकस था। अभी भी मैं शाम को घूमने आई हुई थी। ये ना हमारे बिल्कुल गली के सामने वाटिका है। यहाँ पे पहले शादियाँ होती थी, अभी नहीं होती। तो अभी मैं घूम के फ्री हो गई हूँ। लवराज खेल रहा है पानी में। यहाँ पार्क मतलब घास उगाई हुई है ना, तो पार्क सा है, तो उसको पानी वानी देते रहते हैं ना। मैं दिखाती हूँ। वो बैठा खेल रहा, पाइप के जॉइंट से ऐसे पानी आ रहा है, तो ये पानी में खेल रहा है। वो वहाँ चल रहा है पानी। ये जो मतलब अंकल हैं, ये रोज़ पानी वानी देते हैं, घास को मेंटेन रखते हैं। तो ये पूरा इतना बड़ा है, तो इसका ऐसे राउंड राउंड चक्कर निकाल लेते हैं। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब डाइट तो अब मोस्टली शुगर फ्री ही लेनी है। और 20 डेज़ बाद बुलाया था लास्ट की जो स्कैन होती है उसके लिए, तो जाएंगे जल्दी ही। बट प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है कि आपको पता ही है, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है हमारे इंडिया और दुश्मन देश के साथ, यही कहूँ, क्योंकि इस बारे में बात करने का मन तो नहीं कर रहा, बट क्या कहूँ मैं। लवराज के पापा का आपको बताया था, खाटू श्याम गए थे, मन्नत पूरी हुई थी। तो लवराज के जो पापा है, मेरे हस्बैंड, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, और ट्रांसफ़र हुआ है प्रमोशन के बेस पे। और ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो गया है कि हम उस दिन से ही हम टेंशन में हैं। बॉर्डर के बिल्कुल पास जो जगह मिली है वो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ट्रांसफ़र पंजाब में हुआ है। मैंने सोचा था अच्छे से आपको बताऊंगी, जब शिफ्टिंग करेंगे तो चलो व्लॉग बनाऊंगी, बट अभी समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। सारा दिन न्यूज़ ही सुनते रहते हैं, समझ नहीं आता कि अरे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं ना। तो उनको जो ब्रांच मिली है वो बॉर्डर के बिल्कुल, रख दो यहाँ पे बेटा, चप्पल वहीं रख लो, वहाँ फिर पैर धो के चप्पल पहन लेना ना, यहाँ क्यों लेकर आए हो। देखो सारे पैर गंदे हो जाएंगे। ये देखो पूरा भीग के आया ये, दिखाओ। जा जाओ खेलो फिर घर चलेंगे, चलो। तो टेंशन यही है कि हम में भी मतलब हम भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का माहौल चल रहा है वहाँ पे बॉर्डर पे। और उनको भी, वो भी गए हैं, और जिस जगह हैं वहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन वगैरह कुछ कन्वीनियंट नहीं है, कोई साधन आना यहाँ पे और यहाँ से जाना। और बाई कार भी ऑलमोस्ट 10 घंटे का रास्ता है, और अकेला बंदा इतना 10 घंटे ड्राइव करके जाए और आए। और गाड़ी फिर हमें घर पे भी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी के मतलब ड्यू डेट है। तो नेक्स्ट वीक से 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वजह से हमें गाड़ी भी घर पे चाहिए। पता नहीं इमरजेंसी कब हो जाए डिलीवरी के लिए। और हस्बैंड मेरे आ नहीं सकते। क्या हुआ? मैं बोल तो रही बेटा, उधर ही रख लेते चप्पल, लो ले जाओ। तो यही टेंशन है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। अभी कोई रहने की जगह मतलब उनको ऐसे अच्छे सी मिल नहीं रही है। घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो, बट जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह का मिल नहीं रहा है।
तो वो भी फाइनल नहीं हो रहा। मिल भी जाएगा तो भी जिस तरह का माहौल चल रहा है उस साइड, पूरी फैमिली को वहाँ लेके जाना भी सेफ़ नहीं लगता। हालांकि सेफ़ तो पूरा इंडिया ही नहीं है, एक हिसाब से कह दें कि नॉर्थ साइड में भी सारे ही रिस्क है, क्योंकि वो तो चलो हमारी जो आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स में मतलब सब तरह की सेना ही हमें प्रोटेक्ट कर रही है। बट जो वॉर का पूरा माहौल है उसमें कोई भी सेफ नहीं है वैसे तो। और वो जो जहाँ पे वो हैं वो तो बिल्कुल ही बॉर्डर पे है। तो जो जैसे फिरोजपुर, फाजिल्का, बठिंडा, ये सब बॉर्डर का पूरा एरिया है ना, उस साइड ही उनको भेजा, और ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है। हाँ हाँ, मोर बोल रहा है बेटा। पीछे मोर बोल रहा होगा, यहाँ मोर भी रहते हैं। तो समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, बस वीडियो भी नहीं बना पा रही, मन ही नहीं मानता कुछ करने का। से जिस दिन से फिर हमें इनके ट्रांसफ़र का ये पता चला, पता नहीं क्यों उस दिन से मेरा डेली बीपी लो रह रहा है, 66 67 इतना ही बीपी रह रहा है, डेली लो रह रहा है। तो चक्कर आते रहते हैं, बट ये घूमना भी ज़रूरी है। तो पहले तो मैं सुबह और शाम और रात तीनों टाइम 1-1.5 हफ्ता तो लगातार घूमी, बट अब मुझे पता नहीं, रात को नींद नहीं आती, रात को इतनी रेस्टलेस होती हूँ। गिलहरी आती, मैं डर गई झाड़ी में, पता नहीं क्या है। रात को इतनी ज़्यादा रेस्टलेस होती हूँ। तो कल रात भी 1:30 बजे तक तो बिल्कुल ऐसे जाग रही थी। उसके बाद सोई, फिर 3-4 बार वॉशरूम जाना पड़ता है, करवट लेनी पड़ती है, और इस टाइम में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करती है, करवट नहीं ली जाती। वहीं खेल लो लवराज, वहीं खेल लो। पौधों को वो अंकल दे देते हैं पानी, आप रहने दो। चप्पल में पानी भर के ला रहा पौधे को देने के लिए, बस दे दिया, उग जाएगा। अब इतने पानी से उग जाएगा। क्या बता रही थी मैं? हाँ, अब सुबह नहीं जाया जाता उठ के, मतलब वो एनर्जी ही नहीं रहती। और सुबह तो रोज इतने चक्कर आते हैं बीपी लो होने की वजह से, सुबह और शाम दोनों टाइम बीपी लो ही रहता है। पैर से किक कर लो, वेरी गुड। तो अब शाम को और रात को 2 टाइम तो घूमती हूँ। तो बस यही अपडेट थी, कोई खास अपडेट है नहीं। लवराज खेल रहा है, वो दिखा देती हूँ। अब वो हाथ से मार रही है लड़की, नहीं तो पैर से बेचारा किक कर रहा था थोड़ा। तो यही सिचुएशन है। घर पे किसी का भी मतलब मूड भी कुछ खास ठीक रहता नहीं है, क्योंकि जब घर का एक मेंबर ऐसी जगह पे है जहाँ पे अभी रहने की भी जगह नहीं है, होटल में ही रह रहे हैं। ये पानी दे रहा है पौधों को चप्पल से। अच्छा ठीक है, जाओ अभी, जाओ जाओ अभी, यहाँ पौधों में चुभ जाएगा कुछ, नीचे चुभ जाएगा पैरों में कुछ, जाओ चप्पल उठाओ, ढूंढो। तो माहौल ऐसा ही है, जब फैमिली का एक मेंबर अचानक से इतनी दूर चला गया है ना, और ऐसे माहौल में गया है, ऊपर से रहने की अभी जगह नहीं फाइनल हुई, होटल में ही रह रहे हैं, तब से बाहर का ही खा रहे हैं। उनकी डायबिटीज़ हाई हो गई थी अचानक से ना, 1-1.5 महीना पहले ही टेस्ट करवाए थे, फुल बॉडी चेकअप, तो डायबिटीज़ हाई थी। अब वो टेंशन है कि बाहर का, क्योंकि मैदा वैदा ही होता है, रोटी जो मिलती है, नान नून यही सब खाते हैं। तो घर पे तो हमने जो मल्टीग्रेन आटा है वो पीस रखा था, गेहूं कम और उसमें बाकी चीज़ें ज़्यादा, तो वो खा लेते थे, और मीठा बहुत बंद कर रखा था। अब बाहर तो किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि जब लोगों के साथ ब्रांच में बैठना होता है तो हर तरह की चीज़ खाई पी जाती है। उनकी ज़्यादा टेंशन है, सारे परिवार को ही रहती है टेंशन तो। और बस यही अपडेट थी। आई होप आप लोगों को मैं पूरी अपडेट देने में, मतलब क्या बोलते हैं, दे पाई होंगी। बस अभी घर जाएंगे, घूम तो चुकी हूँ मैं, तो अभी घर जाऊंगी बस।
घर जाके बस खाना, शाम को खाने की तैयारी कर देते हैं। दिन में सो जाते हैं काम कुम करके, दोपहर में शाम को उठ के अपना चाय पानी पी के फिर घूमने आ जाते हैं नहा धो के। और रात को अभी जाके खाना बनाऊंगी। मैं तो एक रोटी खाई हूँ, मैं फिर रात को अवॉइड करती हूँ। मैं 6 बजे से पहले ही खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि क्योंकि ना डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है। लास्ट के टाइम में यहाँ पे पूरा से रखा ही रह जाता है सारा खाना, डाइजेशन की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो लेट्स सी क्या होता है देश में इस चीज़ का माहौल। और क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है, बड़े लेवल की बातें हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो, और ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। बट जो हो रहा है उससे देखिए दोनों तरफ के लोग ही सफ़र कर रहे होंगे, ये नहीं कि एक तरफ के कर पाएंगे। लवराज को बेबी मिला, बच्ची आ रही कहता पानी में खेलने। आप चले लड्डू अब खेल रहा है। चलो गाइस, मिलती हूँ फिर, देखते हैं कब वीडियो बना पाते हैं हम।